फरवरी को 12 फरवरी को सामाजिक न्याय यात्रा के तत्वाधान में भोपाल में एक बड़ी आमसभा होगी, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से मैं आह्वान करता हूँ और खासकर सागर के चंबाक से मैं आह्वान करता हूँ कि सभी लोग सागर चंबाक के सभी जिलों से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचने का काम करें और भोपाल पहुंच करके बता दें कि हम आरक्षण के समर्थन में हम लोग भोपाल की सड़कों को जाम कर सकते हैं और भोपाल को नीला कर सकते हैं। साथियों, पिछली बार आपको याद होगा 2 जनवरी को बड़े भाई चंद्रशेखर जी भोपाल आए थे, लेकिन इस मनुवादी सरकार और पुलिस प्रशासन ने भाई को एयरपोर्ट पर टिकट कर लिया था। चंद्रशेखर भाई एक बात कह कर गए थे कि जिस दिन मध्य प्रदेश के भोपाल में आऊंगा तो सैलाब लेकर आऊंगा। आप देखना 12 फरवरी को मनुवादी सरकार के पूरे हो जाएंगे और भीम आर्मी के लोग नीलकंठों के लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर एंटर करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान की रूह कांप जाएगी। ये तो भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों से वादा करता हूँ। हम लोग लगातार पूरे मध्य प्रदेश में ध्यान कर रहे हैं, 1 लाख लोग मध्य प्रदेश के नाम सताएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे कि आरक्षण को हटाने की बात से दूर की दूर है और आरक्षण से हाथ भी लगाया तो हम आपके हाथ काट देंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली से चलकर आए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री हिमांशु वाल्मीकि जी हम सबके बीच में अपने विचार व्यक्त करेंगे। सम्मानीय हिमांशु वाल्मीकि जी। जय भीम। सम्मानित साथियों को अपनी बात शुरू करने से पहले सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा में सागर ताकत गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, देखिए इस मध्य प्रदेश के अंदर मैं देख रहा हूं पहली बार रीवा की धरती पर आना हुआ। जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़े शोषण उत्पीड़न के खिलाफ मध्य प्रदेश के लोग सामाजिक न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं। क्या मजबूरी पड़ी, क्या मजबूरी है इन नौजवानों की जो सामाजिक न्याय यात्रा अपने कीमती समय निकाल के अपने पढ़ाई लिखाई में से कीमती समय निकाल के अपने कामकाज में से कीमती समय निकाल के ये लोग गांव गांव गली गली बस्ती बस्ती शहर के हर कोने में इस सामाजिक न्याय यात्रा को लेके जा रहे हैं। क्या कमी है, क्या परेशानी है इन्हें? किसी ने भी अभी तक इनकी समस्या को सुनने और समझने का किसी ने भी अभी तक विचार नहीं किया, क्योंकि इस देश में, इस सूबे में, इस प्रदेश में हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न के खिलाफ सताए गए लोग, जो इस सामाजिक व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था के सताए गए लोग, वो तमाम लोग इस सामाजिक न्याय यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और सामाजिक न्याय यात्रा का हिस्सा बन के अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज सिर्फ और सिर्फ 1 दिन 2 दिन 4 दिन की नहीं, ये हजारों सालों से हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न की आवाज है। मेरा पूरा मानना है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये आवाज अब दबने वाली नहीं है। ये आवाज, ये सामाजिक न्याय यात्रा अब इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन करके रहेगी और अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न से मुक्ति पाने का काम करेगी। जैसा कि मैं देख रहा हूं नौजवानों में बड़ा उत्साह है कि इस प्रदेश में जो शासन सत्ता है उसको इन मनुवादियों के हाथों से छीन के अपने लोगों को
अपने लोगों को तकरीर को अपने लोगों को देने की इन नौजवानों में बड़ी इच्छा मेरे को आंखों में दिख रही है। तो साथियों, ये जो सामाजिक न्याय यात्रा है, ये सामाजिक न्याय यात्रा आने वाली 12 तारीख को पूरे प्रदेश के साथ साथ इस साहू फूले पैदल अम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले लोग पूरे देश से इस सामाजिक न्याय यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार को, इस प्रदेश की पुलिस को, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, एलआईयू के लोग भी इस बात को सुन रहे होंगे कि वो जाएं और अपने हुक्मरानों को बता दें कि इस बार ये काफिला रुकने वाला नहीं है। ये सैलाब मध्य प्रदेश की धरती, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 12 तारीख को ऐसा दिखेगा कि अगर सैटेलाइट से भोपाल देखोगे तो पूरा का पूरा नीला दिखेगा। तो साथियों, अपनी बात खत्म करते हुए मैं अपना पूरा समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय चंद्र सिंह जी को देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत ही सुंदर विचार सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी के। इसी तारतम्य में मैं आमंत्रित करूंगा आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील हस्ते जी हम सब के बीच में अपने विचार रखेंगे। सभी साथियों को जय भीम। आज सामाजिक न्याय यात्रा सागर में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बता रहे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उन्हीं के साथ चलकर आए दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, मेरे साथ चल रहे कंधे से कंधा मिलाकर बैरसिया जी और प्रदेश के तमाम हमारे कार्यकारिणी सदस्य और सागर संभाग के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट। जय भीम। साथियों, संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता चाहती है। तो जब इस देश के अंदर आरक्षण खत्म करने, एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने, महिलाओं के अधिकार खत्म करने, किसानों का अधिकार खत्म करने की बात आई, तब साथियों भीम आर्मी सड़कों पर नीला झंडा और डंडा लेकर साथियों आई है। और हम लोगों ने शुरुआत पूरे प्रदेश के अंदर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में एक झंडा और एक डंडा लेकर पूरे प्रदेश में साथियों हमने 1 जनवरी 2023 को हमने भोपाल से इसको चालू कर दिया है और ये यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकल रही है। साथियों, सागर में आप लोगों को सिखा दिया कि सागर भी नीला हो गया। साथियों, मैं सैल्यूट करता हूं सागर की धरती को। और साथियों, समय बहुत कम है, हमें बहुत काम करना है। मैं सिर्फ इतना सा आग्रह करूंगा आपसे कि भोपाल के अंदर कुछ लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने नारा दिया था कि 85 पे 15 का राज नहीं चलेगा, 85 पे 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरे बहुजन समाज के साथियों, SC ST OBC अल्पसंख्यक के साथियों, जब भी मध्य प्रदेश के अंदर चाहे आदिवासी अधिकारों की बात आई हो, आदिवासी बहनों बच्चे दर की बात आई हो, चाहे ओबीसी के आरक्षण की बात आई हो, चाहे 2 अप्रैल की बात आई हो, तब आर्मी के सिरों साथियों झंडा डंडा बुलंद किया है। तो मैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता होने के नाते आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष ये आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए 12 फरवरी 2023 की और तानाशाही शिवराज सिंह चौहान और आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार को बता दीजिए कि आपके नीले झंडे और नीले डंडे में कितना दम है। साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए उन आरक्षण विरोधियों को दिखाने का कि हम सामाजिक न्याय का निकालकर भोपाल के BHA दशहरा मैदान में साथियों वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी रावण के साथ संकल्प लेंगे कि अगर आरक्षण खत्म करने की बात आई, अगर संविधान खत्म करने की बात आई साथियों, तो देश के अंदर इंकलाब का नारा गूंजेगा, इंकलाब का नारा गूंजेगा और हर गली हर जगह से एक ही आवाज आएगी कि जो संविधान की बात करेगा। साथियों, आप सभी ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। अब मैं मेरा थोड़ा समय
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते हुए तो धन्यवाद देता हूँ। ये मुरैना, चंबल, ग्वालियर और पूरे तीनों संभाग हमारे साथ उन्होंने साथ दिया, इसके हम दिल से आभारी हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मैं विनती करता हूँ कि जब आरएसएस खत्म करने के लिए पूरे देश में लोग आ सकते हैं तो आपके माध्यम से आरएसएस बचाने के लिए पूरे देश से लोग आए साथियों, ऐसी हम लोग माननीय अध्यक्ष से अपील करते हैं और जोरदार स्वागत करते हैं। मैं भी मध्य प्रदेश वासियों का, मध्य प्रदेश की पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम का नमस्कार है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम का आभारी हूँ। आप सब लोगों ने मध्य प्रदेश में एक अलग जगह रखी है। आप ये बता रहे हैं कि आप जिंदा हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं, उस बात को शुरू करने से पहले मैं नमन कर दूं महापुरुषों को जिन्होंने भारत को एकता का पाठ पढ़ाया। वरना ये वही भारत है कि जब इसको सोने की चिड़िया कहा गया तब यहाँ महिलाओं और छूतों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा। मैं नमन कर दूं महापुरुषों को जिन्होंने यहाँ गरीब मजदूर को अधिकार दिए, जिन्होंने यहाँ दलित पिछड़ों आदिवासियों को अधिकार दिए। मैं नमन कर दूं उन महामानवों को जिन्होंने संविधान बनाकर हम जैसे गरीब परिवार के लोगों को भी बोलने का और सपने देखने का अधिकार दिया। हम जैसे गरीब परिवार के लोगों को भी आवाज उठाने का अधिकार दिया। साथियों, कुछ कड़वी बात कहूंगा, हो सकता है ये मैसेज बहुत दूर तक जाए और पूरे मध्य प्रदेश वासियों को बुरा लगे। बुरा लगना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं कहूंगा, क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोग इकट्ठा होते हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री को मां बहन की गालियां देते हैं, वो हमारे समाज को मां बहन की गालियां देते हैं, और यहाँ का शासन प्रशासन यहाँ की सरकार उनकी मदद करती है, उनके पीछे घूमती रहती है। ये देश की विडंबना है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर पानी नहीं खून है और मध्य प्रदेश के बहुजनों का जमीन जाम हुआ है, और अगर तुम्हारी आंखों में शर्म है और वो जो हजारों साल का इतिहास वो महापुरुष याद है जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना घर बार कुछ नहीं देखा, तो 12 तारीख को बताइएगा संवैधानिक दायरे में भोपाल की गलियों में चलकर बताइएगा और ये बताइएगा ये आंदोलन आज का आंदोलन नहीं है। अभी तो मात्र इस देश को आजाद हुए कुछ चंद साल हुए। भारतीय व्यवस्था में मात्र लोकतंत्र स्थापित हुए कुछ चंद साल हुए हैं। अभी से लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, अभी से परेशानियां शुरू हो गई है, अभी से ना जाने क्या क्या कहने लगे। मैं कहता हूं देश के बुद्धिजीवी वर्ग से, वो बुद्धिजीवी वर्ग जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, जो सत्ता समानता चाहता है, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर भारत की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक उन्नति के लिए काम करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस वर्ग को कोई अधिकार नहीं जो सदियों से पीछे खड़ा रहा? क्या उस वर्ग को कोई अधिकार नहीं तो सदियों से गले में हाथ पीछे झाड़ू बांध कर चला? तो उन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं जिनको घूंघट से बाहर निकालने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से मैं पूछता हूं इस देश के लोगों से, तो ये कहते हैं मगड़े हैं, तो ये कहते हैं ये देश उन्होंने बनाया, तो ये कहते हैं इस देश की व्यवस्था चलाते। मैं पूछता हूं उनसे कि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने यहाँ गड्ढे खोद खोद कर नदियां बनाई,
ये सड़कें बनाई, रात दिन मेहनत की, सारे काम किए, तुम्हारी साफ सफाई की, कपड़े धोए, तुम्हारे जानवर चलाए, सारे काम किए हम लोगों ने। लेकिन फिर भी देश के अंदर जब हमारे सम्मान की बात आती है तो सरकारें पीछे न जाने क्यों भाग जाती है। मैं बखूबी जानता हूं कि कुछ लोग जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है वो मुख्यमंत्री को गाली दे, मुख्यमंत्री की मां बहनें करे, वो प्रधानमंत्री की मां बहनें करे, या देश में रहने वाले लोगों की मां बहनें करे, उन पर कोई मुकदमा कुछ होगा नहीं। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के लोग अपनी संवैधानिक लड़ाई भी लड़े तो कभी 151, कभी 116, कभी 307, कभी 148, कभी 149, कभी 150, कभी ना जाने कितने मुकदमे लगाकर जेलों में डाला जाता है। मैं पूछता हूं कि जब विश्व के अंदर सब लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीना चाहते हैं तो भारत में ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है कि भारत में जातीय व्यवस्था को इतना मजबूत किया जा रहा है। ये तो तय है, ये लिख लीजिए कि जब तक देश के अंदर ये जातिवाद नाम का जहर स्थापित है, जब तक देश के अंदर वो चंद लोग जो अपने आप को अगर समझते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं हम ही मालिक है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक इस देश से आरक्षण को खत्म नहीं किया जाता। मैं कहता हूं पिछड़े समाज के लोगों से भी कि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने उसमें आर्टिकल 340 लिखा कि पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनकी शैक्षिक सामाजिक उन्नति के लिए चाहे सरकार प्रावधान कर सकती है। मैं तो ये कहता हूं, मैं क्या बीमारी पार्टी हमारी ये कहती है कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी अनुसूचित 19 के तहत रिटर्न हो जाना चाहिए, संसद में ये बात वो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, जहां जाति धर्म की राजनीति हो वहां अधिकारों की राजनीति नहीं हो सकती। देश के अंदर जाति धर्म की राजनीति चरम सीमा पर है तो ये समझने का सब लोग प्रयास कीजिएगा। मैं कहता हूं मुट्ठी भर लोगों से भी तो यहाँ के मुख्यमंत्री को गाली दे रहे थे, मैं भी बहुत बड़ा विरोधी हूँ मुख्यमंत्री का, मैं बड़ा विरोधी हूँ आरएसएस और बीजेपी का बड़ा विरोधी हूँ, मैं गैर बराबरी करने वालों का बड़ा विरोधी हूँ। लेकिन मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं यहाँ मोहन भागवत को खड़ा कर मां बहन की गाली दूंगा। मेरी लड़ाई मोहन भागवत की विचारधारा से है, उसके परिवार से नहीं। मेरी लड़ाई शिवराज सिंह चौहान की विचारधारा से है, उसकी मां बहनों से नहीं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम हर महिला का रक्षण करना जानते हैं, हर गरीब मजलूम का सुरक्षा करनी जानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं यहाँ के दलित आदिवासियों पिछड़ों से लोगों से कि अगर खून में ना जमा हो, शर्म बाकी हो और लगता हो कि अधिकार बचाना है तो 12 तारीख में भोपाल की गलियों में दिखिएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा, 4 रोटी लेकर आइएगा, गुड़ चने लेकर आइएगा, पानी और एक लोई लेकर आइएगा। हो सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसी ट्रेनें बंद करा दे जैसे वो पहले भी कर चुके हैं। हो सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय बसें बंद करा दे जैसे वो पहले भी कर चुके हैं। अपनी व्यवस्था बनाकर आइएगा, घर से निकलिएगा और कोई संसाधन भी ना अगर मिले तो 12 तारीख के दिन पूरे दिन पैदल चलिएगा, जहां तक पहुंच सकते हैं अपनी उपस्थिति कर। और एक चीज और मैं कह दूं कि अगर आने का दम ना हो तो एक वीडियो मेरे नाम डालेगा, भैया हम नहीं आ सकते मध्य प्रदेश के लोग, तो ध्यान रखिएगा लड़ाई अधिकारों की है। जिस प्रकार से निकाय चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन, राजनीतिक रिजर्वेशन छीना गया था और हम लोग पूरी ताकत से आए थे, जेल गए थे, डंडे खाए थे, उसी प्रकार से पूरे देश की भीम आर्मी से आह्वान करूंगा, चलो मध्य प्रदेश, चलो मध्य प्रदेश, चलो मध्य प्रदेश। हाँ, ये मैंने कह दिया, अगर मध्य प्रदेश के लोग कहीं डर में जी रहे हो तो आह्वान बता दीजिएगा एक बार। भोपाल क्या पूरा मध्य प्रदेश मिला हुआ है, चारों दिशाओं से 3 तारीख मध्य प्रदेश के अंदर घुसेगा संविधान।
अभी कुछ देर पहले सूचना आई, यहाँ सीबीसीआईडी के लोग होंगे, वो विदिशा में इस सूचना को भिजवाइएगा माननीय कलेक्टर महोदय के पास कि जिन लोगों ने यहाँ मुख्यमंत्री को गाली दी, उन्हीं लोगों ने भीम आर्मी के कार्यकर्ता को पुलिस के साथ मिलकर उसके घर से उठवाया, इसलिए कि उसने आरक्षण के पक्ष में पोस्ट डाली, इसलिए उठवाया और फिर थाने में उस कार्यकर्ता को पुलिस के साथ साथ उन लोगों ने पीटा और पीटने के बाद माफी मंगवाने का काम किया। मैंने पहले कहा बाबा साहब अम्बेडकर के लोग, हम संघर्ष पैन वाला जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने रात रात दिन मेहनत करके संघर्ष की परिभाषाएं लिखी है जो इतिहास में दर्ज है। प्रशासन मध्य प्रदेश में वर्ग संघर्ष कराने में किसी भी सामाजिक संगठन या किसी भी जाति विशेष का साथ आधे बस मेरा चला दीजिएगा। ये ऐसा होता है कि प्रशासन ही मिलकर के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को दलित आदिवासियों को घर से उठाकर जबरदस्ती पीटता है। जब प्रशासन जाकर के उन छोटी मानसिकता के लोगों के साथ घरों में जाकर मां बहनों को जल्दी जल्दी गालियां और उल्टा कहते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी की बच्चे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये मेरा मैसेज विदिशा तक जरूर पहुंचेगा और विदिशा के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कोनों तक पहुंचेगा ये मैसेज कि अगर मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ गलत किया गया, उसके परिवार के साथ प्रताड़ना की गई, तो ध्यान रहे हम बोली का जवाब भी बोली से देना जानते हैं और डंडे गोली का जवाब भी डंडे गोली से देना जानते हैं। हम बाबा साहब को मानते हैं, वरना इतने इतिहास हमारे हैं कि अगर हम खड़े हो जाए तो रास्ते खाली हो जाएंगे, लेकिन बाबा साहब हमें बांध कर चलेगा। इसके जरिए संविधान लिख कर कह गई, ये पैर यही तुम्हारी उन्नति का कारण बनेगा, इसको पकड़ो, इसको पकड़ रखा है साहब। तलवार नहीं पकड़ना चाहते, इसको पकड़ के रखना चाहते हैं। इसमें क्षमता हो इस पैर की, इसमें ताकत हो इस पैर को पकड़ने की, वो आए मुकाबला करे, एजुकेशन में मुकाबला करे, हमारे साथ मुकाबला करे, हम बताएंगे कितने क्षमतावान इस देश के अंदर है। बस एक वादा चाहता हूँ, आज जिला सागर में हूँ, कल न जाने किस जिले में रहूंगा। एक वादा चाहता हूँ कि वो 12 तारीख का दिन सोने और खाने का दिन नहीं आप लोग अपने जीवन में लाएंगे, उस दिन सिर्फ ये सोचेंगे नहीं भोपाल करना। ये वादा चाहता हूँ, ये वादा चाहता हूँ कि आप जाएंगे घर घर गली गली मोहल्ले में जाएंगे और कहेंगे कि जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर हमें इसमें लेकर गए, इसमें लेकर गए हैं, उनको छीन रहे हैं चंद मुट्ठी भर लोग। इसकी रक्षा के लिए भोपाल में चलाइए वादा चाहता हूं। एक वादा मैं चाहता हूं कि आप निकलेंगे अपने घरों से, जाएंगे गली मोहल्ले में, मेहनत करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भोपाल चलना है, भोपाल चलना है और ताकत से चलना है। भोपाल में वो आ रहा है जो इसका सबसे बड़ा रक्षक है, जिसे हम रावण कहते हैं। रावण के समर्थन में भोपाल चलना है, किसी से लड़ना बिगड़ना नहीं है, लेकिन अपने अधिकार की आवाज लोकतंत्र के तहत भोपाल में जाकर उठानी है, रखने की चोट पर उठानी है और बताना, ये भी बताना कि तुम पूरे देश से बुलाओगे तो हम सिर्फ मध्य प्रदेश से आकर इकट्ठा होंगे, तो पता लग जाएगा हम ताकतवर हो जाएंगे। 12 तारीख का दिन होगा और भोपाल की गलियों में नीला रंग होगा, भोपाल के अंदर, राजधानी के अंदर नीला ही नीला होगा। और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ बोलेंगे तो उन्हें भी अपने मुंह से सबसे बड़ा शब्द नीला ही निकालना होगा, जय भीम भी निकालना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग वहां पहुंचेंगे, मजबूती से पहुंचेंगे। आखिरी चेतावनी उनके लिए जो मेरे कार्यकर्ताओं को रोककर मारपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, रुक जाइए, समझाइए, संवैधानिक लड़ाई आप भी लड़िए, हम भी लड़ते हैं। किसी कार्यकर्ता के हाथ मत लगाइएगा, बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, हाथ लगाओगे तो जवाब दिया जाएगा। जय भीम। 12 फरवरी को सामाजिक न्याय यात्रा के तत्वाधान में
भोपाल में एक बड़ी आमसभा होगी जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से मैं आह्वान करता हूँ और खासकर सागर के चंबाक से मैं आह्वान करता हूँ कि सभी लोग सागर चंबा के सभी जिलों से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचने का काम करें और भोपाल पहुंच करके बता दें कि हम आरक्षण के समर्थन में हम लोग भोपाल की सड़कों को जाम कर सकते हैं, भोपाल को नीला कर सकते हैं। साथियों, पिछली बार आपको याद होगा 2 जनवरी को बड़े भाई चंद्रशेखर जी भोपाल आए थे, लेकिन इस मनुवादी सरकार और पुलिस प्रशासन ने भाई को एयरपोर्ट पर टिकट कर लिया था। चंद्रशेखर भाई एक बात कह कर गए थे कि जिस दिन मध्य प्रदेश के भोपाल में आऊंगा तो सैलाब लेकर आऊंगा। आप देखना 12 फरवरी को मनुवादी सरकार के पूरे हो जाएंगे और भीम आर्मी के लोग नीलकंठ के लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर एंटर करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान की रूह कांप जाएगी। ये तो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों से वादा करता हूँ। हम लोग लगातार पूरे मध्य प्रदेश में ध्यान कर रहे हैं। 1 लाख लोग मध्य प्रदेश के नाम जताएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे कि आरक्षण को हटाने की बात की दूर है और आरक्षण से हाथ भी लगाया तो हम आपके हाथ काट देंगे। ये भीम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली से चलकर आए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री हिमांशु वाल्मीकि जी हम सबके बीच में अपने विचार व्यक्त करेंगे। सम्मानीय हिमांशु वाल्मीकि जी। जय भीम। सम्मानित साथियों को अपनी बात शुरू करने से पहले सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा में सागर ताकत गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए देखिए इस मध्य प्रदेश के अंदर मैं देख रहा हूं पहली बार रीवा की धरती पर आना हुआ। जिस तरह से मैं सोशल मीडिया में देख रहा था बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़े शोषण उत्पीड़न के खिलाफ मध्य प्रदेश के लोग सामाजिक न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं। क्या मजबूरी पड़ी, क्या मजबूरी है इन नौजवानों की जो सामाजिक न्याय यात्रा अपने कीमती समय निकाल के अपने पढ़ाई लिखाई में से कीमती समय निकाल के अपने कामकाज में से कीमती समय निकाल के ये लोग गांव-गांव गली-गली बस्ती-बस्ती शहर के हर कोने में इस सामाजिक न्याय यात्रा को लेके जा रहे हैं। क्या कमी है, क्या परेशानी है इन्हें? किसी ने भी अभी तक इनकी समस्या को सुनने और समझने का किसी ने भी अभी तक विचार नहीं किया, क्योंकि इस देश में, इस सूबे में, इस प्रदेश में हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न के खिलाफ सताए गए लोग, जो इस सामाजिक व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था के सताए गए लोग, वो तमाम लोग इस सामाजिक न्याय यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और सामाजिक न्याय यात्रा का हिस्सा बनके अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज सिर्फ और सिर्फ 1 दिन 2 दिन 4 दिन की नहीं, ये हजारों सालों से हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न की आवाज है। मेरा पूरा मानना है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये आवाज अब दबने वाली नहीं है। ये आवाज, ये सामाजिक न्याय यात्रा अब इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन करके रहेगी और अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न से मुक्ति पाने का काम करेगी। जैसा कि मैं देख रहा हूं नौजवानों में बड़ा उत्साह है कि इस प्रदेश में जो शासन सत्ता है उसको इन मनुवादियों के हाथों से छीन के
अपने लोगों को अपने लोगों को देने की इन नौजवानों में बड़ी इच्छा मेरे को आंखों में दिख रही है। तो साथियों, ये जो सामाजिक न्याय यात्रा है, ये सामाजिक न्याय यात्रा आने वाली 12 तारीख को पूरे प्रदेश के साथ साथ इस साहू फूले पैदल अम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले लोग पूरे देश से इस सामाजिक न्याय यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं दर्शाना चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार को, इस प्रदेश की पुलिस को, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, LIU के लोग भी इस बात को सुन रहे होंगे कि वो जाए और अपने हुक्मरानों को बता दें कि इस बार ये काफिला रुकने वाला नहीं है। ये सलाम मध्य प्रदेश की धरती, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 12 तारीख को ऐसा दिखेगा कि अगर सैटेलाइट से भोपाल देखोगे तो पूरा का पूरा नीला दिखेगा। तो साथियों, अपनी बात खत्म करते हुए मैं अपना पूरा समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय सिंह जी को देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत ही सुंदर विचार सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी के। इसी तारतम्य में मैं आमंत्रित करूंगा आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील हस्ते जी हम सब के बीच में अपने विचार रखेंगे। सभी साथियों को जय भीम। आज सामाजिक न्याय यात्रा सागर में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बता रहे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उन्हीं के साथ चलकर आए दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, मेरे साथ चल रहे कंधे से कंधा मिलाकर बैरसिया जी और प्रदेश के तमाम हमारे कार्यकारिणी सदस्य और सागर संभाग के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट। जय भीम। साथियों, संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता साथी। तो जब इस देश के अंदर आरक्षण खत्म करने, एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने, महिलाओं के अधिकार खत्म करने, किसानों के अधिकार खत्म करने की बात आई, तब साथियों भीम आर्मी सड़कों पर नीला झंडा और डंडा लेकर साथियों आई है। और हम लोगों ने शुरुआत पूरे प्रदेश के अंदर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में एक झंडा और एक डंडा लेकर पूरे प्रदेश के साथियों हमने 1 जनवरी 2023 को हमने भोपाल से इसको चालू कर दिया है और ये यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकल रही है। साथियों, सागर में आप लोगों को सिखा दिया कि सागर भी नीला हो गया। साथियों, मैं सैल्यूट करता हूं सागर की धरती को। और साथियों, समय बहुत कम है, हमें बहुत काम करना है। मैं सिर्फ इतना सा आग्रह करूंगा आपसे कि भोपाल के अंदर कुछ लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने नारा दिया था कि 85 पे 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 85 पे 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे बहुजन समाज के साथियों, SC ST OBC अल्पसंख्यक के साथियों, जब भी मध्य प्रदेश के अंदर चाहे आदिवासी अधिकारों की बात आई हो, आदिवासी बहनों बच्चे दर की बात आई हो, चाहे OBC के आरक्षण की बात आई हो, चाहे 2 अप्रैल की बात आई हो, तब भीम आर्मी के सिरों साथियों झंडा बुलंद किया है। तो मैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता होने के नाते आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की समक्ष ये आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए 12 फरवरी 2023 की और तानाशाही शिवराज सिंह चौहान और आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार को बता दीजिए कि आपके नीले झंडे और नीले डंडे में कितना दम है साथियों। आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए उन आरक्षण विरोधियों को दिखाने का
कि हम सामाजिक न्याय का निकाल कर भोपाल के पीएचडी दशहरा मैदान में साथियों वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी रावण के साथ संकल्प लेंगे कि अगर आरक्षण खत्म करने की बात आई, अगर संविधान खत्म करने की बात आई साथियों, तो देश के अंदर इंकलाब का नारा गूंजेगा, इंकलाब का नारा गूंजेगा और हर गली हर शहर से एक ही आवाज आएगी कि जो संविधान की बात करेगा। साथियों आप सभी ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। अब मैं मेरा पूरा समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते हुए तो धन्यवाद देता हूं कि मुरैना, चंबल, ग्वालियर और पूरे तीनों संभाग हमारे साथ उन्होंने साथ दिया, इसके हम देश से आभारी हैं। और माननीय अध्यक्ष जी आपसे मैं विनती करता हूं कि जब आरक्षण खत्म करने के लिए पूरे देश से लोग आ सकते हैं तो आपके माध्यम से आरक्षण बचाने के लिए पूरे देश से लोग आए साथियों, इसलिए हम लोग माननीय अध्यक्ष से अपील करते हैं और जो डॉक्टर स्वागत करते हैं। मैं भी मध्य प्रदेश वासियों का, मध्य प्रदेश की पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम का समझता है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम का आभारी हूँ। आप सब लोगों ने मध्य प्रदेश में एक अलग जगह रखी है। आप ये बता रहे हैं कि आप जिंदा हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं, उस बात को शुरू करने से पहले मैं नमन कर दूं महापुरुषों को, जिन्होंने भारत को एकता का पाठ पढ़ाया। वरना ये वही भारत है कि जब इसको सोने की चिड़िया कहा गया तब यहाँ महिलाओं और छूतों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा। मैं नमन कर दूं महापुरुषों को, जिन्होंने यहाँ गरीब मजदूर को अधिकार दिए, जिन्होंने यहाँ दलित पिछड़ों आदिवासियों को अधिकार दिए। मैं नमन कर दूं उन महामानवों को जिन्होंने संविधान बनाकर हम जैसे गरीब परिवार के लोगों को भी बोलने का और सपने देखने का अधिकार दिया, हम जैसे गरीब परिवार के लोगों को भी आवाज उठाने का अधिकार दिया। साथियों कुछ कड़वी बात कहूंगा, हो सकता है ये मैसेज बहुत दूर तक जाए और पूरे मध्य प्रदेश वासियों को बुरा लगे, बुरा लगना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं कहूंगा क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोग इकट्ठा होते हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री को मां बहन की गालियां देते हैं, वो हमारे समाज को मां बहन की गालियां देते हैं, और यहाँ का शासन प्रशासन यहाँ की सरकार उनकी मदद करती है, उनके पीछे घूमती रहती है। ये देश की विडंबना है। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर पानी नहीं खून है और मध्य प्रदेश के बहुजनों का जमीन जामा हुआ है, और अगर तुम्हारी आंखों में शर्म है और वो जो हजारों साल का इतिहास वो महापुरुष याद है जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना घर बार कुछ नहीं देखा, तो 12 तारीख को बताइएगा संवैधानिक दायरे में भोपाल की गलियों में चलकर बताइएगा और ये बताइएगा ये आंदोलन